ये जो सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रही है, ये 4 नंबर या 6 नंबर में पूछी जाएगी। ये सवाल है, किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए और उपर्युक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री में श्रमिकों के समांतर माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, दैनिक मजदूरी टारगेट दिया है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। श्रमिकों की संख्या की बात करें तो 100 से 120 रुपए वाले मजदूर श्रमिकों की संख्या कितना है? 12। 120 से 140 वाले मजदूरों में संख्या कितना है? आपकी 14। 160 140 से 160 रुपए की जो मजदूरी, इसमें कितने मजदूर काम कर रहे हैं? 8। 160 से 180 रुपए जो मजदूरी, इसमें आपके 6 मजदूर काम कर रहे हैं। और 180 से 200 में आपके 10 मजदूर काम कर रहे हैं। तो जब इसको हमें हल करना है तो हम पहले 4 कॉलम बना लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले कॉलम में हमें क्या लिखना है? दैनिक मजदूरी। ठीक, यहां लिखना है दैनिक मजदूरी। आप काली पेन से लिखिएगा इसे। इसके बाद श्रमिकों की संख्या, दूसरे कॉलम में श्रमिकों की संख्या। अब तीसरे कॉलम जो है आपका बनेगा मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। चौथा बन जाएगा आपका FI इंटू XI। आप ध्यान समझिएगा, F क्या है आपका? ये FI, श्रमिकों की जो संख्या हो FI, ये XI मध्यमान होता है और इन दोनों पदों का गुणा करा देते हैं तो FI इंटू XI निकल जाएगा। ठीक, अब यहाँ दैनिक मजदूरी में कहाँ से चलना है हमको? 100 से 120 लिख लेंगे, फिर 120 से 140 लिख लेंगे, 140 से 160 हो जाएगा आपका। एक लाइन छोड़ दें ताकि देखने में अच्छा लगे। 160 से फिर 180 और 180 से कितना हो जाएगा आपका? 200। 100 से 120 में कितने श्रमिक थे? 12। 120 से 140 वाले में 14 कहा था तो यहाँ 14 लिखेंगे। 140 से 160 वाले में 8 की बात किया था। 160 से 180 वाले में 6 की बात कर रहा है। 200 वाले में कितना बात कर रहा है आपका? 10। ये तो आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद समझिएगा कि हमको मध्यमान जब तक निकालेंगे नहीं, इसी पद का गुणा कराएंगे जिसमें लिखना है। तो मध्यमान कैसे निकालते हैं? मध्यमान निकालने का बहुत ही सरल और बहुत ही आसान तरीका है, जिसमें आपको करना क्या है देखिएगा। 100 है, 100 प्लस 120 बटे 2, मतलब वर्ग अंतराल जो आपका दिया है दैनिक मजदूरी, इसको हमें जोड़ लेते हैं। 100 और 120 से हो जाएगा आपका 220 बटे 2, भाग दे देंगे 110 आ जाएगा। यहाँ हम लिख लेते हैं 110। इसके बाद दूसरा आपका है 120 प्लस 140 बटे 2। तो 120 और 140 का अगर गुणा जोड़ेंगे 260 बटे 2 और इसको भाग देते हैं 2 एकम 2 दिया 6 0 130। तो इस प्रकार से हम जोड़ के भी निकाल सकते हैं या 130 में हम 110 घटा देंगे। तो 130 में जब 110 घटाएंगे 20 आएगा, तो इसका मतलब 20 बढ़ रहा है। और यहाँ भी देखिए 100 120 20 ही बढ़ रहा है, 120 140 20 ही बढ़ रहा है। तो हम इसमें 20 प्लस करते चले जाएंगे। तो 110 में 20 जोड़ा गया तो 130, 130 में 20 जोड़ेंगे तो 150, 150 में 20 जोड़ेंगे तो 170, 170 में फिर 20 जोड़ देते हैं तो 190। और हम इसको जोड़ के 2 से भाग दें तब भी इतना ही आएगा।
इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद 12 से इसमें गुणा करा देना। 12 सिफन्ने सिफर हासिल, 12 सिफन्ने सिफर हासिल क्या बचेगा, कुछ नहीं। 12 एक कम 12 की 2 हासिल कितना 1, 12 एक कम 12 1 13, 1320 ये आ गया। दूसरे में 14 सिफन्ने सिफर हो जाएगा, 14 त्रिक 42 की 2 हासिल कितना आया 4 आया। 14 एक कम 14, 14 4 18, तो आ जाएगा 1820। इसी प्रकार 8 से गुणा कराएंगे तो यहाँ 0 8 सिफन्ने सिफर 8 पंचे 40 की 0 हासिल 4, 8 एक कम 8 और हासिल 4 आया था तो 8 4 12, यहाँ 1200 हो जाएगा। आगे अगले स्टेप में चलते हैं तो यहाँ 6 से 0 गुणा कराएंगे। 6 सिफन्ने सिफर 6 सते 42 की 2 हासिल कितना 4, 6 एक कम 6, 6 में 4 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 10। इसी प्रकार इसका 10 सिफन्ने सिफर, फिर 10 9 आए 90, 90 की सिफर हो जाएगी, हाथ 9 आ जाएगा, 9 हासिल हो जाएगा। 10 एक कम 10, 10 में 9 जोड़ते हैं तो 19, ठीक। तो यहाँ 1900 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई आपके। अब इसके बाद करना क्या है हमको, ये वाला जो पद है एफ इंटू एक्स वाला और ये एफ वाला, इसको जोड़ लेना है। तो इसको जोड़ने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ सबसे पहले लिखते हैं योग। क्या लिखेंगे, योग। और इसका 50 श्रमिक का था, जोड़ने 50 ही आ जाएगा। इसको ये जोड़ते हैं, 0 0 है 0 ही लिख देंगे। इसके बाद 2 2 4 2 6, यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसके बाद बचा क्या, आगे अब हासिल तो है नहीं, आगे जोड़िए 8 3 11, 11 2 13, 13 9 22 की 2 हासिल कितना आया 2, तो यहाँ 2 1 3 हो जाएगा, 4 5 6 7, तो कितना आ गया 7260 आ गया। ठीक। समांतर माध्य का सूत्र होता है x डैश, या लिखिएगा पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक। क्या लिख सकते हैं हम, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ये योगफल यहाँ गुणनफल में आता है, तो क्या है एफ आई इंटू एक्स आई लिखना है और नीचे क्या लिखना है एफ आई। इसका मान कितना है 7260 बट्टे 50, ये 0 से 0 कट जाएगा आपका, बचेगा 726 बटे 5। इससे हम जब भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 एक कम 5 1 2 है, बगली 2 यहाँ 5 एक कम 5 2 बचा 22, 5 चौक 20, फिर 2 बचेगा तो ये 26, 5 पचम 25 एक हम 12 लगा के 1 बचेगा 5 दूना 10। ठीक। तो ये कितना आ गया 145.2, या हम इसको लिख सकते हैं, कभी आप देखिएगा तो ऐसा रहता है 145.20। ठीक। पीछे 0 लगाया जा सकता है।